हिंदू धर्म के 10 सिद्धांतों का रहस्य। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों को 2 भागों में बांटा गया है, श्रुति और स्मृति। श्रुति अर्थात ईश्वर से सुने हुए, स्मृति अर्थात सुनकर याद करने के बाद कहे गए। स्मृति ग्रंथों में देश कालानुसार बदलाव हो सकता है, लेकिन श्रुति में नहीं। श्रुति के अंतर्गत 4 वेद आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ब्रह्मा सूत्र और उपनिषद वेद का ही हिस्सा हैं। प्रमुख स्मृति ग्रंथ हैं मनुस्मृति, रामायण, महाभारत एवं 18 पुराण। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का एक हिस्सा है। वेद ही धर्म ग्रंथ है, दूसरा अन्य कोई नहीं। हिंदू धर्म के प्रमुख सिद्धांत और परंपरा को 10 मुख्य बिंदुओं में समेटा गया है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। 1. ब्रह्मा ही है सत्य, ब्रह्मा ही सत्य है। वह अजन्म, अप्रकट और निर्विकार है। ब्रह्मा को ही ईश्वर, परमपिता, परमात्मा, परमेश्वर और प्रणव कहा जाता है। मूलतः ईश्वर एक और केवल एक है, दूसरा कोई नहीं। वह अमूर्त सत्य है। 2. आत्मा है अरज अमर, ब्रह्मांड में आत्माएं असंख्य और अनंत है। मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ और पौधों आदि में आत्माएं विद्यमान हैं। उससे कहीं अधिक अशीरी आत्माएं हैं। पेड़ पौधों, जल, अग्नि आदि समस्त दिखाई देने वाला जगत ही भीतर से न दिखाई देने वाला आत्मा के द्वारा ही चलायमान है। आत्मा सनातन, अव्यक्त, अजर, अमर, अप्रमेय और निर्विकार है। कर्मों के अनुसार आत्मा जन्म मरण के चक्र में स्वयं निर्लिप्त रहते हुए अगला शरीर धारण करती है। जन्म मरण का सांसारिक चक्र तभी खत्म होता है जब व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। 3. आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष। वैदिक सनातन धर्म की महत्वपूर्ण देन में से एक मोक्ष की धारणा है। मोक्ष का अर्थ होता है पूर्ण मुक्ति। आत्मज्ञान या ब्रह्मज्ञान प्राप्त करना ही मोक्ष है। इसे प्राप्त करने के लिए 3 उपाय है: अभ्यास, ध्यान और जागृति। जागृति अर्थात निरंतर साक्षी भाव में जीना। मोक्ष प्राप्ति के पहले व्यक्ति कर्मानुसार हजारों जन्मों तक नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति एवं देव गति प्राप्त करता रहता है। मोक्ष तो ध्यान और साधना से ही प्राप्त होता है। योग में मोक्ष के 2 प्रकार बताए हैं। 1. संप्रज्ञात समाधि एवं 2. असंप्रज्ञात समाधि। भगवान शिव ने समाधि के 6 प्रकार बताए हैं। 1. शास्त्रीय ऐश्वर्य। 2. सालोक्य, लोक की प्राप्ति। 3. सारूप, ब्रह्मस्वरूप। 4. सामीप्य, ब्रह्मा के पास। 5. सामय, ब्रह्मा जैसी समानता एवं 6. लीनता या सायुज्य, ब्रह्मा में लीन होकर ब्रह्मा हो जाना। भक्ति सागर में समाधि के 3 प्रकार बताए गए हैं: भक्ति समाधि, योग समाधि, ज्ञान समाधि। संध्या वंदन है। प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य संध्या वंदन को संध्योपासना भी कहते हैं। मंदिर में जाकर संधि काल में ही संध्या वंदन की जाती है। वैसे संधि 8 वक्त की मानी गई है। उसमें भी 5 महत्वपूर्ण है। 5 में से भी सूर्य उदय और अस्त अर्थात 2 वक्त की संधि महत्वपूर्ण है। इस समय मंदिर या एकांत में शौच, आचमन, प्राणायाम आदि कर गायत्री छंद से निराकार ईश्वर की प्रार्थना की जाती है। संध्योपासना के 4 प्रकार है: प्रार्थना, ध्यान, कीर्तन एवं पूजा आरती। व्यक्ति की जिसमें जैसी श्रद्धा है वह वैसा करता है। 5वां तीर्थ करना है। पुण्य कर्म। तीर्थ एवं तीर्थ यात्रा का बहुत पुण्य है। जो मनमाने तीर्थ और तीर्थ पर मनमाने ढंग से जाते हैं उनकी यात्रा का सनातन धर्म से कोई संबंध नहीं। तीर्थों में 4 धाम, ज्योतिर्लिंग, अमरनाथ, शक्तिपीठ और सप्तपुरी की यात्रा का ही महत्व है। अयोध्या, मथुरा, काशी और प्रयाग को तीर्थों का प्रमुख केंद्र माना जाता है, जबकि कैलाश मानसरोवर को सर्वोच्च तीर्थ माना है। बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी ये 4 धाम है।
सोमनाथ, द्वारका, महाकालेश्वर, श्रीशैल, भीमाशंकर, ओमकारेश्वर, केदारनाथ, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, रामेश्वरम, घृष्णेश्वर और बैद्यनाथ ये 12 ज्योतिर्लिंग है। काशी, मथुरा, अयोध्या, द्वारका, माया, कांची और अवंती, उज्जैन ये सप्तपुरी उपरोक्त कहे गए तीर्थ की यात्रा ही धर्मसम्मत है। 6 सामूहिक उत्सव मनाना आवश्यक। उत्सव, पर्व और त्योहार सभी का अलग अलग अर्थ और महत्व है। प्रत्येक ऋतु में एक उत्सव है। उन त्योहार, पर्व या उत्सव को मनाने का महत्व अधिक है जिनकी उत्पत्ति स्थानीय परंपरा या संस्कृति से न होकर जिनका उल्लेख वैदिक धर्म ग्रंथ, धर्मसूत्र, स्मृति, पुराण और आचार संहिता में मिलता है। चंद्र और सूर्य की संक्रांतियों अनुसार कुछ त्योहार मनाए जाते हैं। 12 सूर्य संक्रांति होती हैं, जिसमें 4 प्रमुख है: मकर, मेष, तुला और कर्क। इन 4 में मकर संक्रांति महत्वपूर्ण है। सूर्योपासना के लिए प्रसिद्ध पर्व है छठ, संक्रांति और कुंभ। पर्वों में रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, गुरु पूर्णिमा, वसंत पंचमी, हनुमान जयंती, नवरात्रि, शिवरात्रि, होली, ओणम, दीपावली, गणेश चतुर्थी और रक्षाबंधन प्रमुख हैं। हालांकि सभी में मकर संक्रांति और कुंभ को सर्वोच्च माना गया है। 7 संस्कार ही है सभ्य समाज का आईना। संस्कारों के प्रमुख प्रकार 16 बताए गए हैं, जिनका पालन करना हर हिंदू का कर्तव्य है। इन संस्कारों के नाम है गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, मुंडन, कर्णवेधन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, संवर्तन, विवाह एवं अंत्येष्टि। प्रत्येक हिंदू को उक्त संस्कार को अच्छे से नियम पूर्वक करना चाहिए। यह मनुष्य के सभ्य और हिंदू होने की निशानी है। उक्त संस्कारों को वैदिक नियमों के द्वारा ही संपन्न किया जाना चाहिए। 8 पाठ करना। वेदों, उपनिषद या गीता का पाठ करना या सुनना प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है। उपनिषद और गीता का स्वयं अध्ययन करना और उसकी बातों की किसी जिज्ञासु के समक्ष चर्चा करना पुण्य का कार्य है, लेकिन किसी कुतर्ककर्ता या बहसकर्ता या भ्रमित व्यक्ति के समक्ष वेद वचनों को कहना निषेध माना जाता है। प्रतिदिन धर्म ग्रंथों का कुछ पाठ करने से देव शक्तियों की कृपा मिलती है। हिंदू धर्म में वेद, उपनिषद और गीता के पाठ करने की परंपरा प्राचीन काल से रही है। वक्त बदला तो लोगों ने पुराणों में उल्लेखित कथा की परंपरा शुरू कर दी, जबकि वेद पाठ और गीता पाठ का अधिक महत्व है। इसी तरह सिख धर्म में जपुजी का पाठ किया जाता है। 9 धर्म प्रचार, धर्म की प्रशंसा करना और धर्म के बारे में सही जानकारी को लोगों तक पहुंचाना प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य होता है। धर्म प्रचार में वेद, उपनिषद और गीता के ज्ञान का प्रचार करना ही उत्तम माना गया है। धर्म प्रचारकों के कुछ प्रकार हैं। हिंदू धर्म को पढ़ना और समझना जरूरी है। हिंदू धर्म को समझकर ही उसका प्रचार और प्रसार करना जरूरी है। धर्म का सही ज्ञान होगा, तभी उस ज्ञान को दूसरे को बताना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को धर्म प्रचारक होना जरूरी है। इसके लिए भगवा वस्त्र धारण करने या सन्यासी होने की जरूरत नहीं। स्वयं के धर्म की तारीफ करना और बुराइयों को नहीं सुनना ही धर्म की सच्ची सेवा है। 10 धर्म कर्म के कार्य करना जरूरी। धर्म कर्म का अर्थ यह कि हम ऐसा कार्य करें जिससे हमारे मन और मस्तिष्क को शांति मिले और हम मोक्ष का द्वार खोल पाएं, साथ ही जिससे हमारे सामाजिक और राष्ट्रीय हित भी साधे जाते हों। अर्थात ऐसा कार्य जिससे परिवार, समाज, राष्ट्र और स्वयं को लाभ मिले। धर्म कर्म को कई तरीके से साधा जा सकता है, जैसे व्रत, सेवा, दान, यज्ञ, प्रायश्चित, दीक्षा देना एवं मंदिर जाना इत्यादि। एक व्रत करने से काया निरोगी और जीवन में शांति मिलती है। सूर्य की 12 और 12 चंद्र की संक्रांति होती है। सूर्य संक्रांतियों में उत्सव का अधिक महत्व है, तो चंद्र संक्रांति में व्रतों का अधिक महत्व है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ और फाल्गुन
इसमें से श्रावण मास को व्रतों में सबसे श्रेष्ठ मास माना गया है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक माह की एकादशी, चतुर्दशी, चतुर्थी, पूर्णिमा, अमावस्या और अधिमास में व्रतों का अलग अलग महत्व है। सौरमास और चंद्रमास के बीच बढ़े हुए दिनों को मलमास या अधिमास कहते हैं। साधुजन चतुर्मास अर्थात 4 महीने श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक माह में व्रत रखते हैं। दोत सेवा सर्वप्रथम माता पिता, फिर बहन बेटी, फिर भाई बंधु की किसी भी प्रकार से सहायता करना ही धार्मिक सेवा है। इसके बाद अपंग, महिला, विद्यार्थी, सन्यासी, चिकित्सक और धर्म के रक्षकों की सेवा सहायता करना पुण्य का कार्य माना गया है। इसके अलावा सभी प्राणियों, पक्षियों, गाय, कुत्ते, कौए, चींटी आदि को अन्न जल देना, यह सभी यज्ञ कर्म में आते हैं। 3 दान से इंद्रिय भोगों के प्रति आसक्ति छूटती है, मन की ग्रंथियां खुलती है, जिससे मृत्यु काल में लाभ मिलता है। देव आराधना का दान सबसे सरल और उत्तम उपाय है। वेदों में 3 प्रकार के दाता कहे गए हैं, उत्तम, मध्यम एवं निकृष्ट। धर्म की उन्नति रूप सत्य विद्या के लिए जो देता है वह उत्तम, कीर्ति या स्वार्थ के लिए जो देता है तो वह मध्यम, और जो वेश यागमनादि भांड भाटे पंडे को देता वह निकृष्ट माना गया है। पुराणों में अन्नदान, वस्त्रदान, विद्यादान, अभयदान और धनदान को ही श्रेष्ठ माना गया है। यही पुण्य भी है। 4 यज्ञ के प्रमुख 5 प्रकार हैं: ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, वैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। यज्ञ पालन से ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, धर्म ऋण, प्रकृति ऋण और मातृ ऋण समाप्त होता है। नित्य संध्या वंदन, स्वाध्याय तथा वेद पाठ करने से ब्रह्मा यज्ञ संपन्न होता है। देवयज्ञ सत्संग तथा अग्निहोत्र कर्म से संपन्न होता है। अग्नि जलाकर होम करना अग्निहोत्र यज्ञ है। पितृयज्ञ को श्राद्ध कर्म भी कहा गया है। यह यज्ञ पिंडदान, तर्पण और संतानोत्पत्ति से संपन्न होता है। वैश्वदेव यज्ञ को भूत यज्ञ भी कहते हैं। सभी प्राणियों तथा वृक्षों के प्रति करुणा और कर्तव्य समझना, उन्हें अन्न जल देना ही भूत यज्ञ कहलाता है। अतिथि यज्ञ से अर्थ मेहमानों की सेवा करना। अपंग, महिला, विद्यार्थी, सन्यासी, चिकित्सक और धर्म के रक्षकों की सेवा सहायता करना ही अतिथि यज्ञ है। इसके अतिरिक्त अग्निहोत्र, अश्वमेध, वाजपेय, सोमयज्ञ, राजसूय और अग्निचन का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। 5 प्रायश्चित करना। प्राचीन काल से ही हिंदुओं में मंदिर में जाकर अपने पापों के लिए प्रायश्चित करने की परंपरा रही है। प्रायश्चित करने के महत्व को स्मृति और पुराणों में विस्तार से समझाया गया है। गुरु और शिष्य परंपरा में गुरु अपने शिष्य को प्रायश्चित करने के अलग अलग तरीके बताते हैं। दुष्कर्म के लिए प्रायश्चित करना तपस्या का एक दूसरा रूप है। यह मंदिर में देवता के समक्ष 108 बार साष्टांग प्रणाम, मंदिर के इर्द गिर्द चलते हुए साष्टांग प्रणाम और कावड़ी अर्थात वह तपस्या जो भगवान मुरुगन को अर्पित की जाती है, जैसे कृत्यों के माध्यम से की जाती है। मूलतः अपने पापों की क्षमा भगवान शिव और वरुण देव से मांगी जाती है, क्योंकि क्षमा का अधिकार उनको ही है। जैन धर्म में क्षमा पर्व प्रायश्चित करने का दिन है। दोनों ही धर्मों के इस नियम या परंपरा को ईसाई और मुस्लिम धर्म में भी शामिल किया गया है। ईसाई धर्म में इसे कन्फेसस और इस्लाम में कफ्फारा कहा जाता है। 6 दीक्षा देना। दीक्षा देने का प्रचलन वैदिक ऋषियों ने प्रारंभ किया था। प्राचीन काल में पहले शिष्य और ब्राह्मण बनाने के लिए दीक्षा दी जाती थी। माता पिता अपने बच्चों को जब शिक्षा के लिए भेजते थे तब भी दीक्षा दी जाती थी। हिंदू धर्मानुसार दिशाहीन जीवन को दिशा देना ही दीक्षा है। दीक्षा एक शपथ, एक अनुबंध और एक संकल्प है। दीक्षा के बाद व्यक्ति द्विज बन जाता है। द्विज का अर्थ दूसरा जन्म, दूसरा व्यक्तित्व। सिख धर्म में इसे अमृत संचार कहते हैं।
यह दीक्षा देने की परंपरा जैन धर्म में भी प्राचीन काल से रही है। हालांकि दूसरे धर्मों में दीक्षा को अपने धर्म में धर्मांतरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाने लगा। धर्म से इस परंपरा को ईसाई धर्म ने अपनाया, जिसे वे बपतिस्मा कहते हैं। अलग अलग धर्मों में दीक्षा देने के भिन्न भिन्न तरीके हैं। यहूदी धर्म में खतना करके दीक्षा दी जाती है। 7 प्रति गुरुवार को मंदिर जाना चाहिए। घर में मंदिर नहीं होना चाहिए। प्रति गुरुवार को मंदिर जाना चाहिए। मंदिर में जाकर परिक्रमा करना चाहिए। भारत में मंदिरों, तीर्थों और यज्ञादि की परिक्रमा का प्रचलन प्राचीन काल से ही रहा है। मंदिर की 7 बार परिक्रमा करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह 7 परिक्रमा विवाह के समय अग्नि के समक्ष भी की जाती है। इसी प्रदक्षिण को इस्लाम धर्म ने परंपरा से अपनाया, जिसे तवाफ कहते हैं। प्रदक्षिणा षोडशोपचार पूजा का एक अंग है। प्रदक्षिणा की प्रथा अति प्राचीन है। हिंदू सहित जैन, बौद्ध और सिख धर्म में भी परिक्रमा का महत्व है। इस्लाम में मक्का स्थित काबा की 7 परिक्रमा का प्रचलन है। पूजा पाठ, तीर्थ परिक्रमा, यज्ञादि पवित्र कर्म के दौरान बिना सिले सफेद या पीत वस्त्र पहनने की परंपरा भी प्राचीन काल से हिंदुओं में प्रचलित रही है। मंदिर जाने या संध्या वंदन के पूर्व आचमन या शुद्धि करना जरूरी है। इसे इस्लाम में वुजू कहा जाता है। 10 नियम: ईश्वर प्राणिधान, संध्या वंदन, श्रावण माह व्रत, तीर्थ 4 धाम, दान, मकर संक्रांति, कुंभ पर्व, पंचयज्ञ, सेवा कार्य, 16 संस्कार और धर्म प्रचार। राम राम, जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।